जय हिंद। आज क्या देखते हैं, भाग संख्या 5। इसमें आपको क्या बता रहे थे, उपराष्ट्रपति के बारे में बता रहे थे। उपराष्ट्रपति के बारे में एक ट्रिक बताए थे, इसका नाम था उसरानी का चूस। ट्रिक क्या था? उसरानी का चूस। ट्रिक क्या था? उसरानी का चूस। एक कहाँ से शुरू होता है? आर्टिकल 63 से शुरू होता है। आर्टिकल 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। तो आर्टिकल 30 से शुरू होता है। इसका ट्रिक है जो उसरानी का चूस। उसरानी का चूस आपको कहाँ तक बता दिए? आर्टिकल 67 तक बता दिए थे। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों होता है? 5 वर्षों तक होता है। यदि कोई किसी कारणवश उपराष्ट्रपति बिना कार्यकाल पूरा किए ही वापस हट जाते हैं तो अगले जो राष्ट्रपति आएंगे वो अगले 5 वर्ष के लिए आते हैं, न कि छोड़े हुए कार्यकाल के लिए। तो ये आपको बताए थे। आर्टिकल 30 में क्या था? आर्टिकल 30 में जो था उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा था। उपराष्ट्रपति का पद लाए कहाँ से गए? तो यूएसए से लाए गए। आर्टिकल 64 में था उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होते हैं। या इनके वेतन जो मिलता है वो सभापति के नाते ही मिलते हैं, न कि उपराष्ट्रपति के नाते मिलते हैं। और आर्टिकल 65 में क्या था? राष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकते हैं। आपको बताए थे कि आर्टिकल 62 में बताया गया था कि 4 कंडीशन में जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति आर्टिकल 65 के तहत रह सकते हैं। आर्टिकल 65 के तहत उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं। कौन कौन बताते हैं? पहला कंडीशन कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या फिर त्याग पद दे दे, या फिर महाभियोग लग जाए, या फिर और क्या एक और कंडीशन था। पहला तो त्याग पद दे दे, महाभियोग लग जाए और मृत्यु हो जाए, और क्या हो जाए? ये निर्वाचन अवैध हो जाए। तो इस 4 कंडीशन में कौन हो सकते हैं? उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकते हैं आर्टिकल 65 के तहत। आर्टिकल 66 में क्या था? राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन आपको बताए थे 20 प्रस्तावक, कितना? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए। कितना? 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक होने चाहिए, और उनकी उम्र सीमा 35 वर्ष होना चाहिए। पागल दिवाली ना हो, लाभ के पद पर ना हो। सब आपको हम बता दिए थे, पहले सबको बता देते हैं। अब आर्टिकल 67 में क्या था? आर्टिकल 67 में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। कितना? राष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। अब देखते हैं आर्टिकल 69। आर्टिकल 69 में क्या कहता है? आर्टिकल 69 कहता है राष्ट्रपति का चुनाव का समय, उपराष्ट्रपति का चुनाव का समय। तो देखिए आर्टिकल 69 में क्या कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव का समय। इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव का समय जो है निर्धारित नहीं है। इसका चुनाव जो है वो यथाशीघ्र, यथाशीघ्र क्या किया जाए? उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र से शीघ्र यथासंभव किया जाए, मतलब बहुत जल्दी किया जाए। लेकिन इसमें टाइम की चर्चा नहीं किया गया। जबकि राष्ट्रपति देंगे तो राष्ट्रपति में कहा गया था कि 6 महीने के अंदर। देखिए तो राष्ट्रपति में कहा गया था कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति में ये कहीं नहीं कहा गया है कि इतने दिन के अंदर क्या हो जाना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। इसमें सिर्फ कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र। अब यथाशीघ्र मतलब कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि कब तक होगा कब तक नहीं, ये हो गया। आर्टिकल 69 क्या कहता है? आर्टिकल 69 कहता है उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का शपथ। तो देखिए उपराष्ट्रपति का शपथ कौन देते हैं? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन देता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपको राष्ट्रपति जब पढ़ाए थे आपको बता दिए थे कि जब राष्ट्रपति का शपथ दिलाते हैं वो कौन दिलाते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो दिलाते हैं। और उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। ये हो गया। अब आर्टिकल 70 क्या कहते हैं? ये तो ठीक था कहाँ तक? 69 तक। अब आर्टिकल 70 क्या कहता है? आर्टिकल 70 कहता है कि वैसी आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है। क्या है? आकस्मिक आपातकाल की चर्चा संविधान में नहीं है। वैसी आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में है ही नहीं, और उस स्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली है, तो वो उस स्थिति में भी उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाकर भेजा जाएगा। किसमें? तो आर्टिकल 70 में चर्चा है। जैसे आपको बता दें कि 4 कंडीशन ऐसे कंडीशन है जो आर्टिकल 65 के तहत राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या फिर त्याग पद दे दे, महाभियोग लग जाए, या फिर वो निर्वाचन अवैध हो जाए। इन 4 कंडीशनों में क्या है? वो आर्टिकल 65 के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर जाएंगे।
उपराष्ट्रपति। लेकिन अगर मान लें कि राष्ट्रपति को क्या कर देगा, किडनैप कर लेगा, किडनैप कर देगा, या फिर राष्ट्रपति जो है सॉरी उपराष्ट्रपति जो है वो किसी दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, जैसे जैसे राष्ट्रपति जो है वो विदेश दौरे पर गए, जैसे बांग्लादेश गए और बांग्लादेश में जाकर शेख हसीना के प्रभाव में आकर और वो वहीं पर बस गए, कहते वहीं पर बस गए, या फिर लाल पिया हरिया के चक्कर में पड़ गए। मतलब 35 वर्ष की उम्र में तो नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब ऐसे मतलब कोई भी कंडीशन हो सकता है और भविष्य में किसको पता। तो ऐसी इस स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में है ही नहीं, और उस स्थिति में राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो गया तो उस स्थिति में किसको भेजा जाएगा, उपराष्ट्रपति को भेजा जाएगा, राष्ट्रपति बनाकर, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाकर आर्टिकल 70 के तहत। किसके तहत, आर्टिकल 70 के तहत। और वो जो 4 कंडीशन बताए थे वो किसके तहत जाएगा, तो आर्टिकल 65 के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति। ये हो गया आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 क्या कहता है, आर्टिकल 71 कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंधित विवादों को, मतलब विवाद कहाँ सुलझाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंधित विवादों को किसमें सुलझाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। आर्टिकल 72 क्या आपको पढ़ा दिए, आर्टिकल 72 आपको पढ़ा दिए थे, याद करिए। जब हम राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ाए थे तो उसमें आपको पढ़ाए थे क्षमादान शक्तियाँ, कि कोई प्रकार की क्षमादान शक्तियाँ होती है, इसमें आप सब पढ़ा दिए थे। तो आर्टिकल 72 में किसकी क्षमादान शक्तियाँ, राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की नहीं, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ, क्षमादान शक्तियाँ। आर्टिकल 62 में, आर्टिकल 72 में किसके, उपराष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ, किसके, उपराष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ। आर्टिकल 73 क्या है, सॉरी आर्टिकल उपराष्ट्रपति को महाभियोग लगाना तब भूल गए। देखिए उपराष्ट्रपति को महाभियोग लग सकता है, महाभियोग कहता है, महाभियोग लग सकता है, इम्पीचमेंट। इसमें इसकी चर्चा किस आर्टिकल में, आर्टिकल 61 में आपको बताए थे। लेकिन महाभियोग शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए रह जाता है, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, सिर्फ महाभियोग शब्द राष्ट्रपति रहता है। अगर महाभियोग जैसे प्रक्रिया किसी अन्य व्यक्ति पर लगता है तो उसे संसद की कार्यवाही कहते हैं, क्या कहते हैं, संसद की कार्यवाही। जैसे उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है, जैसे उपराष्ट्रपति को महाभियोग लग सकता है। ये संसद है, लोकसभा प्लस राज्यसभा, क्या है, राज्यसभा 545 सीटें, 245 सीटें। अब देखिए इसमें उस राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने के लिए कोई कंडीशन नहीं था कि वो लोकसभा से शुरू हो सकता है, राज्यसभा से भी शुरू हो सकता है, दोनों से शुरू हो सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति को जब महाभियोग लगाया जाएगा वो सिर्फ किससे शुरू होगा, राज्यसभा से शुरू होगा। जब उपराष्ट्रपति को महाभियोग लगाया जाएगा तो सिर्फ कहाँ से शुरू होता है, राज्यसभा से शुरू, क्योंकि राज्यसभा का क्या होता है, पदेन होते हैं, सर्वा कौन होते हैं, सभापति होते हैं, सभापति ही क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो प्रारंभ करने के लिए कहाँ से हो सकता है, लोकसभा से 1/4, कितना चौथाई से, 1/4 से वोट हो सकता, पारित हो सकता है, सॉरी क्या हो सकता है, पहले प्रारंभ हो सकता है और पारित करने के लिए 2/3, कितना 2/3। अब 2/3 पारित कर देगा राज्यसभा तो ये भेजा जाएगा किस पर, लोकसभा के अंदर। अब यहाँ पर ये नहीं कर सकते आप कि प्रथम सदन से दूसरे सदन में भेजने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना किसे, राष्ट्रपति को देनी होती थी जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता था। लेकिन यहाँ आप दूसरे सदन नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको स्पष्ट बोलना होगा कि जब लोकसभा में राष्ट्रपति को महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा में भेजने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी किसे, उपराष्ट्रपति को। 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी किसे, उपराष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। तब ये क्या, लोकसभा से भेजने से पहले। अब मान लें कि 2/3 बहुमत अगर पारित कर दिया राज्यसभा इसलिए पारित करता है कि जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो सभापति क्या गड़बड़ काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा किसको पता होगा, राज्यसभा को, क्योंकि राज्यसभा के ही राज्यसभा में सदन में बैठते हैं, तो सबसे ज़्यादा किसको पता होगा, राज्यसभा को, इसलिए उनको लगाया जाता है। लोकसभा को क्या पता कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो तो अपने अध्यक्ष के बारे में देखते हैं वो। तो ये होगा। अब देखिए, अब उपराष्ट्रपति जब महाभियोग लग जाता है तो अगर पारित हो सकता, एक सदन पारित कर देते तो दूसरे सदन में 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी, और 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी किसे, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति दूसरे सदन में जा सकते, पहले सदन में जिससे पारित हो चुका है उसमें नहीं जा सकते। तो दूसरे सदन में जाकर अपने बातों को रखेंगे, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये जो प्रस्ताव है ये बिल्कुल गलत है, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। मतलब जो उनका सफाई देना होगा वो देंगे। अगर अदरवाइज क्या होगा, उनको अगर सफाई देने में सक्षम हो गए तो उनको महाभियोग हो सकता है, कम वोटों से पारित हो या फिर पारित ही ना हो, पारित तो होगा लेकिन कम वोटों से पारित हो तो वो हो सकता है बच जाते हैं। अगर ये भी अगर लोकसभा भी 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र यानी हटा देना होगा। ये हो गया। तो ये आपको बता दी। अब कहाँ पर है, आर्टिकल 71 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संबंधित विवाद को सुप्रीम कोर्ट सुलझा जाएगा, और आर्टिकल 72 में क्षमदान शक्ति। आर्टिकल 73 देखते हैं।
फिट करना पड़ेगा इसको। आर्टिकल 71 में किसका था? राष्ट्रपति को संबंधित विवाद सुप्रीम कोर्ट सुलझाया जाएगा। आर्टिकल 72 में क्षमता शक्ति। आर्टिकल 73 देखते हैं। आर्टिकल 73 में कहा गया संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका पालिका का विस्तार। देखिए संघ की कार्यपालिका का विस्तार आर्टिकल किसमें? 73 में। यानी जितने भारत में कहीं भी राष्ट्र संसद चाहे तो अपने कार्य का विस्तार कर सकता है। यानी उस देखिए केंद्र सरकार के पास उसकी अपनी कोई ज़मीन नहीं होती है, जो भी होती है वो क्या राज्य सरकार की होती है। केंद्र सरकार कोई अपनी ज़मीन नहीं होती है। और इसमें कहा गया है कि संघ कार्यपालिका की विस्तार, यानी संसद चाहे तो कहीं भी क्या कर सकती है, कहीं भी विदेशी एग्रीमेंट साइन, विदेशी चीज़ों को कहा राज्य में स्थापित कर सकती है बिना उस राज्य के अनुमति के बिना। कहता है बिना उस राज्य के अनुमति के बिना। जैसे मान लें कि कोई प्रधानमंत्री के विदेश गए और वहाँ से कुछ संधि करके लाए, संधि करके जैसे कि ब्रिटेन का दूतावास बिहार में खोला जाएगा। हालांकि बिहार में खोलता हो बाहर हो जाएगा, मतलब ब्रिटेन का दूतावास कहाँ खोल जाएगा? बिहार में खोल जाएगा। और बिहार में खोला जाएगा तो बिहार के लिए कुछ तो कुछ ज़मीन चाहिए, तो वो तो केंद्र सरकार के पास नहीं है, वो तो राज्य सरकार के अंदर होते हैं। तो उधर अब बिहार सरकार कहेगी अरे हमसे पूछा था, बिना हमने पूछे लगा दिए। तो देखिए इसमें कहा गया है कि बिना उस राज्य की अनुमति के बिना विदेशी कार्य को किया जा सकता है। अगर वो कार्य अगर नहीं करता है, राज्य अगर मानने से इनकार करता है, तो आपको जब राष्ट्रीय आपात पढ़ाए थे आर्टिकल 365 का प्रयोग करेगा। आर्टिकल 365 कहता है कि केंद्र सरकार की दिशा निर्देशों को राज्य सरकार उसे फॉलो करेगी। अगर फॉलो नहीं करती है तो आर्टिकल 365 का उल्लंघन देकर आर्टिकल लगाया जाएगा 356 राजकीय आपात, यानी राष्ट्रपति शासन कहते हैं। राष्ट्रपति शासन में क्या कर दिया जाएगा? सारी शक्तियाँ किसके अंदर आ जाती है? केंद्र सरकार। ऑटोमेटिक तो केंद्र सरकार के अंदर आती है, क्योंकि जब राजकीय आपात लगता है तो सारा पावर सीएम से छीन किसे दिया जाता है? राज्यपाल को। राज्यपाल ऑटोमेटिक केंद्र के अंदर ही। राज्यपाल को नियुक्ति कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। तो ऑटोमेटिक जो पावर है किसके हाथ में आ जाएगा? केंद्र सरकार के हाथ में। तो ये होता है संघ की कार्यपालिका का विस्तार किसमें? आर्टिकल 73 में। ये आपको बताते हैं। अब आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद की चर्चा है, तो वो बहुत ही बड़ा आर्टिकल है, उसमें बहुत डिटेल से समझना होगा। आज के लिए यहीं तक रहने देते, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।